गणपति बप्पा आ चुके हैं मुंबई में और चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सो कैसे आप गणपति सेलिब्रेट करते हैं? उसी तरह से जैसे पहले करते थे। एक्चुअली पहले तो सबको गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इनकी ये जो वर्ड है उसी में सारा उत्साह भरा है। और आप देखेंगे कि जब से गणपति या जो श्रावण का महीना है वही पावन और पवित्र महीना है। मतलब पहले महादेव का आगमन, फिर उसके बाद गणपति, फिर उसके बाद नवरात्रि, फिर दिवाली। ये जो 4 मास चलते हैं वो बहुत ही पवित्र और ऐसे भारित होते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी से। तो बहुत खुशियों का माहौल रहता है, हर एक खुश रहता है, पॉजिटिविटी इतनी भरी पड़ी रहती है। और इसी पॉजिटिविटी में अगर हमने कुछ आध्यात्मिक या कुछ सात्विक कर्म करे तो वो पॉजिटिविटी और दुगनी हो जाती है। तो मैं सबके लिए यही कहूँगा कि आप जो भी अपना जाप है या मंत्र है वो चालू रखना, या तो दुगना करना। और सुबह करेंगे ब्रह्म मुहूर्त पे तो और ही बढ़िया है। मतलब उसके रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे, वो आप महसूस कर पाएंगे। आपके मराठी फैंस भी काफ़ी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई दो शब्द अगर हम मराठी में बोल सकें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, तू सुख करता तू विघ्न हरता। ये गणपती बाप्पा हमारे सुख करता है, विघ्न हरता है, सगळ्यांची विघ्न हरणारे आहेत ते, सगळ्यांना सुख देणारे आहेत ते, आणि विद्येची देवता आहे मुळात। तर या देवतेची आपण जर पूजा केली, त्याचे स्तोत्र आपण सतत म्हणत राहिलो तर आपली बुद्धिमत्ता, आपली स्मरणशक्ती तेज तर्रार होते। म्हणजे अथर्व शीर्ष इतकं स्ट्रॉंग आहे की ते प्रत्येकाने पाठ करावं। मी बेसिकली आधी काही पूजापाठ करत नव्हतो, पण नंतर माझ्या लक्षात येऊ लागलं की मंत्र या गोष्टींमुळे आपली वाचा शुद्धी होते। तर मी काही मंत्र त्याच्यानंतर पाठ केले, मी पूजेत म्हणू लागलो। तर सकाळी ते मंत्र उच्चार केल्यानंतर इतकं बरं वाटतं, फ्रेश वाटतं। आणि त्याच्यानंतर तुम्ही तुमच्या दिवसभराच्या कामाला जर गेलात तर ती पॉझिटिव्हिटी आपल्याला त्यातून मिळत राहते। मी आधी खूपच, आणि मी त्यातून आणखीन असं करतो की थोडंसं ज्या पद्धतीने वेद म्हणले जातात, म्हणजे जसं की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, हा जो टोन आहे, ही जी म्हणजे या पद्धतीचं जे स्तोत्र पठण होतं त्याने आणखीन बरं वाटतं, खूप असं आल्हाददायक वाटतं। सो मी त्याच्या पद्धतीने म्हणतो। अँड बेसिकली तुमचं पाठांतर वाढतं। आजकाल पाठांतराची सवय निघून गेलेली आहे। आपण मोबाईलमध्ये सगळ्यांचे नंबर्स टिपून ठेवतो, आधी आपण नंबर पाठ करत होतो, आता ते पाठांतराची सवय गेलेली आहे। गॅजेट्समुळे आपल्याला खूप असं थोडक्यात ना हँडिकॅप करून टाकलेलं आहे। सो हे आपण त्यातून परत बाहेर पडायला पाहिजे, पाठांतराची सवय लावली पाहिजे, वाचन केलं पाहिजे, पाठ केलं पाहिजे, जसे की पाढे पाठ केले जातात आजही। म्हणजे मला आठवते की माझ्या जनरेशनपर्यंत जे मराठी मुलं आहेत त्यांचे 20पर्यंत तर पाढे नक्कीच पाठ असतील। अशा पद्धतीने आपण पाढे पाठ करत होतो। आताच्या मुलांकडे ते पाढे पाठ करणं नाही, लगेच कॅल्सीवर काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने करतात आणि पाढेचं टेबल आणून ठेवतात। सो हे पाठांतर फार गरजेचं आहे आणि हे तुम्ही आम्ही या गणपतीपासून सुरू करायला पाहिजे। हिंदी में एक चीज़ है कि आपके अजय यादव के लाइफ का कोई ऐसा गणपति जो उनको बहुत यादगार हो और वहाँ जाने के बाद उनको लगा कि नहीं यार बस जीवन आज सफल हो गया। एक गणपति तो, गणपति क्या है ना, गणपति हर जगह मिलने वाली देवता है। मतलब आप, हाँ, लेकिन कुछ है जैसे कि हनुमान जी है और शिव जो है वो बहुत ही रेयर है। और मेरे घर के बगल में जहाँ पहले मैं भाईखला में रहता था तो वहाँ नेमाड़पंथी मंदिर बंधा हुआ है, बहुत पुराना और काले पत्थर से बंधा हुआ है वो। और शिव जी का वहाँ जाप, मंत्र स्तोत्र, ओम नमः शिवाय का जाप 24 घंटा वहाँ चलता है। तो मैं एक्चुअली गणपति से ज़्यादा थोड़ा सा शिव की तरफ मेरा होड़ ज़रा ज़्यादा है। और
पास में ही शिव जी का मंदिर, तो वो शिव जी के लिए लगाव बहुत ज़्यादा है। और गणपति मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो कला का भूखा है, कला की देवता है। तो हम जब अपनी कला पेश करते हैं तो हमेशा गणपति को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और उनके बिना हमारी कला अधूरी है, क्योंकि वो 64 कला के पति है। और 64 कला के कुछ मतलब एक हाथ दो कला भी हम में समा जाए तो हमारा जीवन पावन हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अजय यादव जी गणपति पप्पा के ज़्यादा पुजारी है। यस, या मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझे अच्छा लगता है महादेव, क्योंकि महादेव में ये एक चीज़ है ना, महादेव के पास एक अलग एक चीज़ ऐसी कि मेडिटेशन, हर दम वो आपको ध्यान में दिखेंगे। तो ध्यान एक अपने को इनवर्ड्स लेके जाता है कि तुम क्या है वो देखो, समाज क्या है ये तुम मत देखो, उसके लिए शिव जी बैठे हैं। तुम क्या है वो देखो। तो जब हमारी यात्रा अंदर की तरफ शुरू होती है ना, तो हमें बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि हमें अपने आप में जो समा हुआ है वो निखर के आता है बाहर। कि जैसे कि मैं हर बार ये बताता हूँ कि अब्दुल कलाम साहब हैं, पीटी उषा है, ये हमारी तरह ही आम लोग थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी यात्रा इनवर्ड शुरू हुई ना, तो उनमें से कुछ अलग निकला है। तब जाके एपीजे अब्दुल कलाम निकले हैं, पीटी उषा निकली है, मोदी साहब निकले हैं, जिन्होंने अद्भुत काम किया है तो अपने ही जैसे, लेकिन वो अद्भुत काम इसीलिए हुआ है क्योंकि उनकी यात्रा अंदर की तरफ शुरू हुई है। तो जिनको अद्भुत काम करना है वो यात्रा अंदर की तरफ शुरू कर ले, देखो क्या चमत्कार होता है। गणपति बप्पा का सीजन है, तो फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से सेलिब्रेट करें सेफ्टी? गणपति बप्पा मोरिया ये बहुत ही फेस्टिवल बहुत बम्बई में तो बहुत ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ भी होता है, और इसका जागरण भी बहुत अच्छा होता है। तो जागरण कर लो, क्योंकि जागरण में सत्संग होते हैं, गाना बजाना होता है, और ये सब करना क्योंकि ये हमारे अंदर के उत्साह को बढ़ावा देती है। और जहाँ उत्साह है वहाँ यश है, कीर्ति है, संपत्ति है। जहाँ उत्साह नहीं, उल्लास नहीं, मतलब ऐसे ही मरील से बैठे, वहाँ कुछ नहीं है। तो उत्साह बनाए रखो, और ये गणपति बप्पा उत्साह की देवता है। मतलब जो हम श्लोक भी होते हैं ना, गणपति बप्पा तो सब जाके मोरया, ये जो उत्साह है वो इसी में है। तो मैं कहूँगा उत्साह के साथ अपना गणपति बप्पा मोरया मनाओ। और हमें पता है कि कोविड की वजह से कुछ पैसों की दिक्कत चलती होगी, लेकिन फिर भी उत्साह बरकरार रखना चाहिए। आपको उतना नहीं जम रहा है जितना पहले मनाते थे, आज थोड़ा सा कम है, इसीलिए तो 1.5 दिन का गणपति बिठाया जाता है कि जो गरीब हैं या उनमें माली हालत ख़राब है लेकिन गणपति लाने की इच्छा है, तो उनके लिए 1.5 दिन का गणपति हाजिर है। तो वो या हम नहीं ला सकते या दूसरे को गणपति में हम शामिल हो सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है ये गणपति। तो ऐसा हो गया था, आगे चलने के लिए देखिए मैडम सर। तो यही उत्साह चाहिए। तो ये उत्साह भरित है सब कुछ, पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी के साथ गणपति बप्पा मनाइए।